गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द लेक्चर। और हमारे आज के लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि विच इंस्टीट्यूशन अलोंग विद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट लॉन्च G20 टेक स्प्रिंट। अगर हिंदी में बताऊं तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है, विच इंस्टीट्यूशन जिसने अलोंग विद मतलब साथ में मिलके किसके बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलके लॉन्च करी है G20 टेक स्प्रिंट। तो इसका जो आंसर है दैट इज आरबीआई। क्या आंसर है? आरबीआई। क्या आंसर है? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर G20 टेक स्प्रिंट जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन है उसको लॉन्च करा है। देखो आप एक चीज मैं बता देता हूं कि ये जो टेक स्प्रिंट है ये फोकस करेगी किसके ऊपर? डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। देखो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी जो टाइम स्टार्ट हुआ है दिस इज अ टाइम ऑफ डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो हम जिस आज की इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द बैंकिंग। तो अब बैंकिंग में टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरह से हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को ईजी कर सकते हैं, बस इसी चीज़ के ऊपर ये ग्लोबल टेक स्प्रिंट जो है प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करा गया है। ठीक है, क्लियर है। और आरबीआई ने किसके साथ मिलकर करा? इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलके। ओके, आपको ज़्यादा बीच में डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको सब्जेक्टिव वे में तो वहाँ लिखना नहीं है। बस जब भी क्वेश्चन ये पूछा आए कि इंटरनेशनल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर किस इंस्टीट्यूशन है G20 टेक स्प्रिंट, क्योंकि G20 में से क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें G20 के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ पे वेयर 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, मतलब 6th इंडियन ओशन जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हेल्ड होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ढाका। कहाँ पे होगी? ढाका। ढाका बेसिकली कैपिटल है किसकी? बांग्लादेश की। और ये मई 12 से लेकर 13 के बीच में ढाका में ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो ही। और इसमें अराउंड मतलब एक हाई लेवल गवर्नमेंट डेलीगेशन और थिंक टैंक जो है अराउंड 25 कंट्रीज से यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारे इंडिया में मतलब इंडिया के बिहाफ से हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो डिलीवर करेंगे की नोट्स इस सेशन में। ओके, और वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो जिनका नाम है शेख हसीना, वो इनॉग्रेट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस को। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, बस ढाका के साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि भैया ढाका जो है वो कैपिटल है बांग्लादेश की और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना। और उसके बाद हमारे इंडिया से हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर उनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, वो कीनोट जो है वो सेशन में मतलब डिनोट करें मतलब एक्सप्लेन करेंगे या उस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे अपनी बात। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फेमस कॉर्पोरेट लॉयर जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई, इनका नाम, तो इनका आंसर है राजीव लुथरा। ठीक है, राजीव लुथरा, इनकी खुद की एक लॉ फर्म भी थी लुथरा करके। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 11 मई को। ठीक है, अब सुनिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका इसको सेलिब्रेट करने का मेन मकसद है कि उन सभी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो इंडियन साइंटिस्ट इंजीनियर टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाई गई है उनको इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, जो भी हमारे इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, जो भी उन्होंने टेक्नोलॉजी बिल्ड करी है ना अपने नेशन बिल्डिंग में, उन सबको इंपॉर्टेंस, उन सबको आदर देने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें नेशनल टेक्नोलॉजी डे के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल दैट इज कि 11 मई 1998 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है पोखरान सेकंड जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, वो कंडक्ट करा था। दिस इज ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट एंड बिग थिंग जिसके बिहाफ पे हम लोग 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा इंडियन नेवल शिप जो है वो डीकमीशन्ड हो रहा है 36 साल की सर्विस के बाद। ठीक है, 36 साल की सर्विस के बाद अब उसको डीकमीशन किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज INS मंगार। ठीक है, INS बगार। क्लियर है? चलिए अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मिनिस्ट्री के साथ, विथ वूम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष
इन्होंने मतलब आयुष के साथ किस मिनिस्ट्री ने मिलके टाई अप करा है, किसके लिए? हेल्थ रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। इंटीग्रेटेड होता है जुड़ के, मिलके मिलके हेल्थ रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज आईसीएमआर। क्या आंसर है? आईसीएमआर। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और आईसीएमआर ने मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है प्रमोट कोलैबोरेट करने के लिए ऑन इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च के ऊपर। ठीक है, अब इनका जो मेन मकसद है वो ये कि अपनी जो रिसर्च कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए थ्रू आयुष रिसर्च। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इंडियन प्लेयर ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है किस में? शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिदम सांगवन। ठीक है, रिदम सांगवन ने विमेंस 100 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जो कि कहाँ पे हो रहा है? बाकू में हो रहा है, जो कैपिटल है अजरबैजान की, वहाँ पे इनका ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इन्होंने जीता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन, लेजेंडरी फुटबॉलर एंटीनियो, ये इनकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस ये प्लेयर किस कंट्री से खेलते थे? तो उसका जो आंसर है दैट इज मैक्सिको। क्या आंसर है? मैक्सिको। ओके, अब इनके बारे में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो ये मैक्सिको से। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरिम एमडी एंड सीईओ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए किनको अपॉइंट करा गया है? क्या किनको अपॉइंट करा गया है? इसका जो आंसर है दैट इज राजीव दार। क्या आंसर है? राजीव दार। ओके, और अब जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आप लोग। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज करी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 की? तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ करोगे? कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।